नमस्कार। कार्तिक महाते के पहले अध्याय की कथा में आप सभी का स्वागत है। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक महाते की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद जी तो चले गए। तब सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में मैं अत्यधिक प्यारी हुई। मैंने वो कल्प वृक्ष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे स्वामी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूं, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोलते हैं, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष की मांग की। तब इंद्र के कल्प वृक्ष ना देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। हे प्रिय, जब तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर ना दूंगा? यह सुन सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान व्रत या तप नहीं किए जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से मैंने शुभ कार्य किए कि मैं यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्र आदि देवताओं के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि या शुभ कार्य तुमने किए, वह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, दैनिक यज्ञ और भगवान सूर्य की पूजा किया करता था, इसीलिए वह सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस बुढ़ापे में उसकी कोई कन्या नहीं थी, किंतु उसे एक गुणवती नाम की कन्या का पिता बनने का सुख प्राप्त हुआ। अपनी पुत्री के बड़े हो जाने पर उसने पुत्री का विवाह अपने ही चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता और पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा। उस राक्षस के भय के कारण उनका शरीर शिथिल हो गया और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ ले गए। क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसीलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। वो दोनों विमान पर चंदन और माला धारण किए हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान वैकुंठ में आए। तदुपरांत मेरे पास दिव्य भोगों के आनंद भोगने लगे। कार्तिक मास महात्म्य में पहला अध्याय समाप्त। धन्यवाद।